प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज आप सबको मालूम है, चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रक्रिया चल रही है और कहा जा रहा है कि बाद में वो पूरे देश में चलेगी। और आज उसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी है और इसको बहुत बड़ी सुनवाई कहा जा रहा है। इसी के ऊपर संतोष मलिक जी का कुछ आकलन है। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। उन्होंने आकलन करके ये बताया है कि जो माहौल इस वक्त चल रहा है, जो वहाँ कुछ देखने को मिल रहा है, यानी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट में ये बताया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि बहुत धांधली है वहाँ पर। वोट जो है ना, जो वोटर रजिस्टर्ड हैं वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो वोट देने के हकदार नहीं हैं, ऐसा चुनाव आयोग का कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ विदेशी नागरिक भी हैं। कई किस्म की बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही, हालांकि उनके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान लगते रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी, बाकी कई संगठनों की तरफ से भी, कि अगर ऐसा है तो लोकसभा के चुनाव कैसे हुए। उस टाइम भी चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कोई दूसरे थे, वो भी अपने आप में बहुत काबिल बताते थे, तो उन्होंने ये क्यों नहीं पकड़ा। अब अचानक से कैसे पकड़ में आ गया? क्या इसके पीछे कोई खेल है? ये सब बड़े बड़े सारे विपक्षी दल कह रहे हैं कि हरियाणा में खेल हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, वो कोई अलग किस्म का था। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि लोकसभा चुनाव के टाइम जो मतदाता संख्या थी और 4-5 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए, तब मतदाता संख्या बहुत बड़ी तादाद में बढ़ गई थी। तो उसमें कोई जवाब नहीं दे पाए, ना चुनाव आयोग ना ही केंद्र सरकार। तो शायद अब ये कह रहे हैं, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब अलग रवैया अपनाया है, अलग तरीका, ताकि कोई बाद में आरोप ना लगा सके। आरोप बिल्कुल ना लगे और ये होगा भाई, ये तो वोटर लिस्ट बाकायदा चेक की गई है और सभी के फॉर्म भरवाए गए हैं। उसके बाद पता लगा है कि कुछ नाजायज लोग हैं, उनके नाम काट दिए गए। ये एक इस यानी विपक्ष का ये दोष लगाना है कि जो महाराष्ट्र में किया था, वोटर लिस्ट में बढ़ाई गई थी, यहाँ पर वो कानूनी दर्जा उसको दे रहे हैं, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि ये काट दिया या जोड़ दिया, ऐड कर दिया। इसको एक कानूनी जामा जो है पहनाया जा रहा है, इस तरीके की बात विपक्ष कह रहा है। और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। इस बीच में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने एक शब्द भी कभी कहा नहीं है, क्योंकि वो सरकार की गोद में बैठे हैं। सरकार जो कहेगी वो वही कहेंगे। लेकिन बाकी कई पत्रकारों ने बड़ी मेहनत की है, खास करके अजीत अंजुम ने, मैंने आपको पहले भी बताया है, उन्होंने कई वीडियो जारी किए हैं, बिल्कुल धांधली करते हुए दिखाए गए हैं। केवल बात बताई नहीं है, करते हुए वीडियो जारी किए हैं। बहुत सारे BLO एक जगह बैठ के खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही हस्ताक्षर कर रहे हैं, इस किस्म की बातें आई हैं। और कई जगह तो फॉर्म के अंदर किसी का नाम है तो कुछ और डिटेल नहीं है, और डिटेल है तो नाम नहीं है, ऐसे भी फॉर्म अपलोड किए गए हैं। तो इस किस्म की कई बातें अजीत अंजुम ने उनका खुलासा किया है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सफाई इसके लिए क्या दी जाएगी चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो हल्फनामा दाखिल किया है उसके ऊपर ADR ने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ADR ने अपना जवाब दाखिल किया है और उसमें बिल्कुल एक किस्म से एक्सपोज करके रख दिया है चुनाव आयोग को। अब उन सब चीज़ों को देखते हुए आसार संतोष मलिक जी कह रहे हैं कि ये लगेगा कि बिहार में तो कम से कम ये प्रक्रिया तुरंत रुकेगी, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि इतने कम समय में इतने मतदाताओं का ये सब करना संभव नहीं था। और ये जो भी हुआ है वो गलत तरीका इस्तेमाल किया गया है और लगता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको रद्द कर देंगे। ये प्रक्रिया बिहार के लिए कम से कम नहीं चलेगी, ऐसा एक उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी क्या फैसला आता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, वो आज पता चल जाएगा। हियरिंग हमारी, ये सुनवाई जो है दोपहर से पहले होगी या बाद में होगी, अब इसका क्लियर नहीं है। लेकिन आज शाम तक ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि इसका भविष्य SIR का बिहार के लिए कम से कम क्या रहने वाला है। क्योंकि जो भी पहले चरण का अभी तक जो काम खत्म हुआ है उसमें केवल धांधली नज़र आ रही है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो चीज़ें वहाँ ज़मीन से, ग्राउंड से जो रिपोर्टें आ रही हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं शाम तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसके ऊपर क्या फैसला लेती हैं। तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।